प्रदेश के बजट को लेकर पानीपत के उद्यमियों की प्रतिक्रिया साफ है कि सरकार घोषणाओं को जमीनी शक्ल दे तो यहां के हालात तो सुधर सकते हैं और विकास तेजी से हो सकता है। बजट पर पानीपत के स्टार्टअप और युवाओं की राय क्या कुछ है, सुनिए। आज हरियाणा का भी सालाना बजट आ गया है। बजट को लेकर लोगों को उम्मीदें थी कि चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि रियायत मिलेगी, राहत मिलेगी, कुछ नई चीजें आएंगी। तो हरियाणा का बजट आ चुका है। पानीपत में यस यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है, इसके मेंबर हमारे साथ है। राहुल जी, यस सर, बजट देखने में तो बैलेंस दिखेगा, आपको बहुत सेफ दिखेगा, बहुत सारे एरियाज कवर कर रहा है। बट यंग क्या चाहता है? ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ, पॉलिसीज वैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। अभी जो हम स्टेट्स देख रहे हैं जैसे यूपी है, गुजरात है, बाकी है, बहुत कॉम्पिटिटिव जा रहे हैं। उनके एनक्लेव्स बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए हैं, तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। पानीपत एज अ सिटी हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, सब ने अपने बल पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि अभी चाइना और इंडिया में जो भी है, जो +1 की बात चल रही है, तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पानीपत एज ए इंडस्ट्री के पास कि हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रोथ कर सकते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में भी और जीडीपी में भी। बट पानीपत हमेशा पॉलिसी मेकर्स इग्नोर कर देते हैं, तो उस वजह से सर थोड़ी निराशा होती है। बिकॉज अट्रैक्शन पानीपत 3 तरफ से घिरा हुआ है, सोनीपत, करनाल, इधर से रोहतक। माना कि ये तीनों पुरानी सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, इन पर फोकस होना चाहिए। बट आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका एक बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो रही पॉलिसीज और मॉनिटरिंग की बात। आज वाले बजट में क्या मिला पानीपत को? सुनने में तो आया है कि जो हमारी बहुत टाइम से डिमांड थी एज एन एक्सपोर्टर्स की, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं एग्जीबिशन सेंटर खोलने को मिलेगा, वो है। और कोई 1326 करोड़ एज अ होल एमएसएमईज के लिए कुछ बजट आवंटन हुआ है नई एमएसएमईज के लिए। वो देखने को मिलेगा कि वो एक्चुअल में क्या आता है। अभी तो ऊपर ऊपर देखा है, जब डिटेल्स आएंगी तब स्टडी करेंगे। आप वेल एजुकेटेड है, सरकार कहती है कि सबको नौकरी नहीं दे सकते, स्टार्टअप्स की बात होती है, आप इनिशिएटिव लो, दूसरों को रोजगार दो, इस तरह का मतलब सरकार चाहती है। लेकिन अगर इस तरह आप करना चाहें जैसे अभी आपने शुरुआत की है, दिक्कतें क्या आ रही है आपको? सरकार की किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है? सर, स्टार्टअप्स आदमी स्टार्ट करेगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी लेगा, फैक्ट्री लगाएगा या शॉप खोलेगा। हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है। कोई भी नया सेक्टर खोलते हैं उसमें ऑक्शन की स्कीम देती है ताकि आम आदमी के बजट से बाहर हो जाती है प्रॉपर्टी, और जो पूंजीपति व्यापारी हैं या माफिया है, लैंड माफिया है, वो ही उसको अफोर्ड कर पाते हैं। ये आम आदमी के बजट से बाहर हो जाता है। जब हम स्टार्टअप के लिए अपनी फैक्ट्री ही नहीं लगा पाएंगे तो हम आगे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी रिसेंटली HSIDC में ऑक्शन हुई, 30,000 रुपये मीटर तक प्लॉट उसमें हुए, जो नया स्टार्टअप के लिए कोई भी नहीं खरीद पाएगा। बाहर से पढ़ के आए, जैसे सरकार चाहती है, आपको लगता है उस तरह का एटमॉस्फेयर? अभी बात कर रहे थे कि बाकी स्टेट में फिर भी कुछ ठीक है, हरियाणा में कुछ करने की जरूरत है। क्या चाहते हो सरकार से, क्या करे सरकार? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने का है। अब हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में ही सारी रोड्स एक साइड की 3 साल से रोड ही नहीं बनी है, वो सिंगल साइड में 2 वे रोड चले जा रहा है। अब रोड्स ही नहीं अच्छी होंगी तो यहाँ पे आएगा कौन, और यहाँ की डेवलपमेंट ही नहीं होगी। जबकि हमारा इतना पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए था। रोड्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमल बिल्कुल, वो उस पे भी जब क्लियर नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, कोई काम नहीं कर पा रही, जब काउंसलर से लेकर सीएम तक एक ही पार्टी का है उसके बाद भी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। अगर आप नज़र डालेंगे लास्ट 5 या 10 साल से जो ट्रांसपोर्ट नगर है यहाँ का 25 सेक्टर का, उसकी रोड मतलब वो खाइया बन चुकी है। वो रोड नहीं रहेगी, वो खाइया बन चुकी है। तो एक इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जितना टैक्स पानीपत से जाता है, 3-4 हज़ार करोड़ का जाता है, उतना रिटर्न नहीं मिलता, उसका 20-25% भी रिटर्न नहीं मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, या फिर जो ITI है यहाँ पे, उसमें इतना उसको अपग्रेड करा जाए कि स्किल्ड लेबर वहाँ पे हो। पानीपत इंडस्ट्री की जितनी बैठकें होती है मैं देखता हूँ, उस बैठक में आप जरूर देखते हो, काफी एक्टिव हो। पानीपत के बारे में पिछले बजट जो है आए थे, कई घोषणाएं हुई थी, उनमें कुछ आपको लगता है कि पूरी हुई हैं या रहती हैं? क्या घोषणाएं बकाया हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई पुरानी घोषणा ऐसी पूरी हुई है, क्योंकि अगर सेंटर के लास्ट बजट की बात करें तो 5 टेक्सटाइल पार्क इंडिया में बनाने की बात हुई थी। तो हमें उम्मीद थी
जो भी सेंट्रल लेवल पे भी मिनिस्टर से हमारी बात हुई और स्टेट लेवल पे भी हुई, पानीपत को उनमें से वन ऑफ टेक्सटाइल पार्क दिया जाए। और पानीपत की इंडस्ट्री डिजर्व भी करती है। आपको जैसे पता, पानीपत का जो उद्यमी है वो इतना मेहनत कश है कि उसने अपने बल पे इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। और मैं तो पानीपत को मिनी चाइना मानता हूँ, क्योंकि जो भी कंपटीशन होता है चाइना से, पानीपत वाले उस पर खड़े उतरते हैं। आप एज ए कंबल इंडस्ट्री ले लो, चद्दर इंडस्ट्री ले लो, और एक्सपोर्ट में ले लीजिए, पानीपत हर जगह पे चाइना को टक्कर दे रहा है। लेकिन उसमें थोड़ी सी जरूरत है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, सब मीटिंग्स में भी कहता हूँ, गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिलती जो हमें मिलना चाहिए। जो इसमें कई बार हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका ये कहना है कि स्टार्टअप चाहते तो हैं, अच्छी योजना है स्टार्टअप, सरकार बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन स्टार्टअप जैसे हालात पानीपत में नहीं है। बता रहे हैं सरकार को कि बजट से हम खुश तब होंगे जब आपकी घोषणाएं जमीन पर नजर आए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।